गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। चलिए मैं भी बढ़िया हूँ। बच्चों आज अपन झारखंड के सेकेंड टर्म की केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। हाँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि झारखंड का सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 11th क्लास का, फाइनल टर्म का, है ना। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर हो, है ना। तो चलो आप कहीं मत जाओ। अगर आप चाहते हैं सेकेंड टर्म में बहुत अच्छा मार्क्स लाने का झारखंड एग्ज़ाम के 11th के, तो आपको बने रहना मेरे साथ। आपका स्वागत है अपना प्यारा सा अपना यूट्यूब चैनल में। चलिए तो जी हाँ, आज अपन बात करेंगे 11th क्लास के सेकेंड टर्म की केमिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1। जी हाँ, मॉडल सेट नंबर 1 के क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आप सभी जान रहे बच्चों कि टर्म 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव हुआ था, लेकिन टर्म 2 जो 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उसका क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, मतलब आपको लिखना है। तो भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, तो आपको मेरे साथ पूरा वीडियो के अंत तक रहना होगा। चलिए तो अगर हम बात करें भाई कि मॉडल सेट नंबर है ना, मॉडल सेट नंबर 1 का वो भी केमिस्ट्री का हम बात कर रहे हैं भैया, है ना। अपन बात करने वाले केमिस्ट्री का, ठीक। तो देखो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 1 में क्या है कि आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर, आपके सामने क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल, मतलब CO मॉलिक्यूल का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना भैया। किसका? CO का भाई। अब भाई ये CO का बनाना लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना भैया, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आसानी से बन सकता है। आप बताओ यहाँ पे कितने दो हैं एटम, कार्बन और क्या भैया, ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना। चलो अब बताओ कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो भैया क्या होगा, 1s2 2s2 N2p कितना होगा, 2 2 4 और 2 6 हो गया। अच्छा सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया टोटल, इसको अगर लिखेंगे तो 2 और कितना आएगा, 4 आएगा। इसके पास 1 फर्स्ट सेल में 1 2 इलेक्ट्रॉन भैया, सेकेंड सेल में सेकेंड ऑर्बिट में 2 और 2 कितना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 हो गया। इसी तरह अगर ऑक्सीजन का हम बात करेंगे टोटल कितना आएगा, 2 एंड कितना आएगा, 6 आएगा भाई, है ना। ये ऑक्सीजन का बात करें। अब सबसे बड़ा बात है भैया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा भैया कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ क्या है भाई, ऑक्सीजन है। आप बताओ मेरे को कि ये कार्बन के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। चलो हम दिखा देते हैं 4, है ना। हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते भैया, 1 2 3 4, हम दिखा दिए 4, ठीक। फिर अपन दिखाना चाह रहे हैं ऑक्सीजन को, राधे राधे, है ना। चलिए अब अपन बात करने वाले ऑक्सीजन को लेकर के। आप बताओ ऑक्सीजन के बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। अब दिखा दो भैया 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो आपको भी पता है स्टेबिलिटी के लिए हर एक एटम, हर एक एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, मतलब अपने बाहर वाले कक्ष में, अपने बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। तो आप बताओ मेरे को कि इस कार्बन को और कितना का जरूरत है। अगर ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो इसको 4 का जरूरत है भैया। इस ऑक्सीजन को कितना का जरूरत है, इसके पास ऑलरेडी 6 है और कितना चाहिए, 2 चाहिए। अच्छा भाई दोनों नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर ही नहीं सकता, आपको भी पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कंडीशन होता है कि एक मेटल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। यहाँ पे तो दोनों भाई नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर सकता। तो तरीका क्या भाई, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का। चलो भाई अब इसको अगर क्या चाहिए, अगर इस ऑक्सीजन को 2 और चाहिए तो ये ऑक्सीजन कार्बन से कहेगा कि भाई मेरे को 2 और चाहिए। ऐसा करो कि 2 शेयरिंग करो, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। चलो ऑक्सीजन का काम तमाम। अब कार्बन का अगर हम बात करें भाई, तो आप बताओ मेरे को कि कार्बन के बाहर वाले कक्ष में, कार्बन के बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको और अभी 4 चाहिए। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग अगर हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला इस ऑक्सीजन से ले तो लेगा, शेयरिंग कर रहा है ना, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा भैया।
तो भाई अब तू बताओ मेरे को कि 1 2 3 4 5 6, अभी भी इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ क्या? बताओ हुआ क्या? नहीं। मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बावजूद भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो भैया अब कार्बन क्या करेगा? रोएगा, बैठ करे मेरे साथ क्या हो गया? नहीं। तो फिर क्या करेगा? ऑक्सीजन कहेगा कार्बन से, भाई तू क्यों परेशान है? तू मत परेशान हो, तेरे को ऑक्टेट ही पूरा कर देना, तेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन तो हो ही गया, 2 और चाहिए। ऐसा करते हैं भैया कि मेरे पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन शेयर करेंगे तो सिर्फ हम करेंगे, जिसको अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जो हम लोग पहले पढ़े भैया, है ना। 3 तरह का बॉन्ड जनरली आप पढ़े होंगे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे, आयोनिक बॉन्ड, और एक और अलग तरह का बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है भैया। तो हुआ क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है वो दे दिया कार्बन को, और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा भैया, है ना। यहाँ पे 2 पहले था ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करा, है ना, देख लो भाई, है ना, ये ऑक्सीजन का काम तमाम, ये कार्बन लिया, यहाँ पे एक बॉन्ड 2 बॉन्ड पहले बना था, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्सीजन वाला दिखाई दे रहा है, ये दोनों ऑक्सीजन जो है इस कार्बन को दे देगा, और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा आपके सामने, है ना, ये ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेटा एक एटम का इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सिर्फ एक एटम, है ना। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। इसी वजह से ये जो आपने CO का जो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप ऐसे बनाओ तो भी सही है, ऐसे बनाओ तो भी सही है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? शाबाश, है ना। जल्दी ये लिखेंगे, है ना। चलो आ रहा, ठीक, जल्दी लिखेंगे भाई। चलिए इसी के जैसा और सेकंड क्वेश्चन करते हैं, है ना। जल्दी करते हैं अपन, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन है भैया कि द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज। ए भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आप बताओ एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है? रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिलीज। और जब कभी भी हीट रिलीज होता है तो सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होता है, घटता है, मतलब ऑलवेज इसका वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, याद कर लो, है ना, ऑलवेज नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट। मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है भैया, है ना, आपको लिखना है कॉन्फ़िगरेशन लिखना भैया। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कौन से ग्रुप का लिखना है? 13 ग्रुप का लिखना है। आप सबसे ये पहले पता करो कि 13 ग्रुप जो है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है? 13 ग्रुप, थोड़ा सा सोचो, सोचा शाबाश। आप सोचे होंगे तो 13 ग्रुप जो है वो S ब्लॉक में नजर आ रहा होगा, यस। अरे नहीं भाई, S ब्लॉक में मात्र 2 ही ग्रुप होता है, फर्स्ट और क्या? सेकेंड, शाबाश। कहाँ होगा? D ब्लॉक में। चलो चलते हैं डी ब्लॉक में। टोटल डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं बताओ? 10। अरे स्कैंडियम से लेके जिंक तक भैया। तो भैया आपका एस ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो आपका एस ब्लॉक में 2 हो गया, एक हाइड्रोजन वाला और एक लिथियम वाला, है ना। और इधर जो है आपका जो डी ब्लॉक है इसमें 10 ग्रुप होता है ना, 10 ग्रुप। और इधर जो बच गया वो क्या कहलाता है? कौन ब्लॉक कहलाता है भैया? पी ब्लॉक कहलाता है। तो भैया 2 ग्रुप यहाँ पे, 10 ग्रुप यहाँ पे, 10 2 12, और ये आ रहा आपके सामने क्या? 13। मतलब 13 नंबर ग्रुप जो है वो कौन सा ब्लॉक में जा रहा है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में भी 6 होते हैं, तो ये पहला नंबर पे जाएगा। तो भाई 13 नंबर ग्रुप में अगर आपको याद होगा तो कौन कौन सा एलिमेंट आता है? बोरोन वाला फैमिली होता है। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, है ना, ये एलिमेंट होते हैं भैया 13। तो अब कोई भी एक एलिमेंट ले लो जिसका कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, बोरोन ही ले लो। अब बताओ बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 5। कैसे लिखोगे बताओ? 1s2, 2s2, 2 2 4 एंड 2p क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। ये तो कॉन्फ़िगरेशन हम बोरोन का बता दें, लेकिन जनरल कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? अच्छा अगर इसका एल्युमिनियम का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3s2 एंड 3p कितना हो जाएगा? 1।
अब बताओ कि ये बाहर वाला कक्ष, ये बाहर वाला कक्ष यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब आउटर ऑर्बिट जो है दूसरा नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो इसको हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो ये n हो गया, और s में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई 2, तो यहाँ लिखेंगे NS2, और p में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई 1। अच्छा यहाँ पे n के जगह पे कितना है 2, तो यहाँ भी n के जगह पे कितना है 2, तो ये n और n सेम रहा, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा NS2 NP1। ये रहा जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसका 13 वाले ग्रुप का भैया। अगर 14 वाले का बात करता तो यहाँ p कितना हो जाता 2 हो जाता, अगर 15 वाला बात करता तो कितना हो जाता 3 हो जाता, इसी तरह अगर 18 का बात करता तो NP कितना हो जाता 8 हो जाता। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, श्योर है ना, शाबाश। क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला। अगला क्वेश्चन बोला गया 4 नंबर क्वेश्चन है भैया, आपके सामने है कि व्हाट इज द कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 MHCl, है ना। आपको बताना है भैया कि HCl का pH वैल्यू निकालना है भाई, pH वैल्यू, वो भी कंसंट्रेशन H+ का दे दिया है कितना, अच्छा ये है ना कंसंट्रेशन दे दिया 0. कितना 1 दे रखा भैया 1। अब आपको निकालना pH क्या होगा, तो आसानी से pH निकाल सकते हैं, है ना। pH आप पढ़े होंगे एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर में, है ना, कि pH जो है वो POH+ का दोनों का वैल्यू 14 होता है, जिसका pH ज़्यादा वो एसिडिक ज़्यादा, जो POH ज़्यादा है ना वो बेसिक ज़्यादा, कुछ ऐसे करके कंसेप्ट पढ़े हैं। तो भैया अगर आपको pH निकालना है ना, अगर आपको pH निकालना है तो ये pH का एक फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है -log कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ pH, है ना, ये फॉर्मूला होता है pH निकालने का वैल्यू, है ना। और आपको याद रख लेना पड़ेगा कि pH प्लस POH का वैल्यू जो होता है वो 14 होता भैया, है ना। आपको याद रख लेना है कि ये pH प्लस POH का वैल्यू कितना होता है 14 होता है। तो भाई हम यहाँ से pH निकालेंगे, अब हमको -log लिख लेंगे भैया। अब यहाँ पहले पता कर लो कि H का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है ना 0.1। कैसे, अगर ये HCl को अगर तोड़ेंगे भाई तो आप बताओ H+ और किस में टूटेगा Cl- में, तो अपन को H+ का कंसंट्रेशन, क्योंकि यही H+ से ही तो पता चल रहा है ना अपन एसिड है, और एसिड के लिए अपन क्या निकालते बेटा pH निकालते हैं ना। चलो तो भाई H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है। क्या इसको आगे सॉल्व करने आता है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ चलो ये हो गया। अब इसका अगर H का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो -log, है ना, क्या अपन 0.1 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो यस या नो लिख सकते हैं। अरे भाई पॉइंट उड़ेगा, -log, है ना। अब बताओ कि इसको 10 के पावर में 1 लिख सकते हैं, प्लस है या माइनस भाई, प्लस या माइनस, हाँ प्लस, ऊपर जाएगा माइनस, शाबाश -1 आ गया। अब देख तो ये हम एक दिन बताए थे कि ये 10 के पावर में समथिंग जो होता है जो भी है वो फ्रंट पे आ जाता है ना। तो भाई ये जो पावर में कितना -1 है, मतलब -1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ बचेगा log कितना 10। आपको पता है log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, आपको याद रखना पड़ेगा log 10 का वैल्यू कितना 1, मतलब 1 गुने 1 कितना हो गया 1, मतलब pH का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो द करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा pH बराबर कितना 1। ठीक, अगर POH आपसे यही क्वेश्चन में पूछता, हाँ अगर POH पूछता तो भैया pH का वैल्यू 1 आ गया, और POH अगर आपसे पूछता तो क्या नहीं निकल जाता, अरे निकल जाते या ना निकलता, निकल जाता। अच्छा सेम क्वेश्चन में यहाँ पे कभी कभी POH पूछ देता है, सेम क्वेश्चन, तो यहाँ जहाँ H लिखे वहाँ क्या हो जाएगा OH का कंसंट्रेशन हो जाता है भैया, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, सेम फॉर्मूला। क्लियर, चलो शाबाश, इसको जल्दी लिखेंगे। हाँ थोड़ा पानी पिलाइए जी, थोड़ा लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ए भाई ऑक्सीडेशन बताना है, अब बताओ कि ऑक्सीडेशन कब कहलाएगा, है ना। ऑक्सीडेशन कब कहलाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, तो एटम को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आना मतलब क्या कहला रहा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, है ना।
तो इसका एक ही आंसर ऑक्सीडेशन क्या है भैया, कि ऑक्सीडेशन क्या है, कि ऑक्सीडेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बेसिस पे लिखना है तो व्हेन एन एलिमेंट लूजेस द इलेक्ट्रॉन, जब कोई एलिमेंट या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। चल शाबाश, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो थोड़ा गौर से देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई कि आईयूपीएससी नेम पूछा गया है। आईयूपीएससी नेम पूछा गया कुछ ऐसे है भैया। आईयूपीएससी नेम है CH3 CH2 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका आईयूपीएससी नेम पूछा भाई। अब तुम मेरे को ये बताओ कि आईयूपीएससी नेम जानने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ रूल पढ़े थे कि कार्बन का सबसे पहले लंबा सा चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो बताओ कार्बन का लंबा सा चेन सेलेक्ट कैसे होगा? क्या हम इधर से नीचे जाएं 1 2 3 4 ऐसे जाएं, या फिर इधर से जाए 1 2 3 4 ऐसे जाएं, या फिर 1 2 3 4 5? भाई कार्बन का लंबा सा चेन तो समझ में आ गया कि हम अगर ऐसे गए भैया तो अपने को समझ में आ गया कि कार्बन का लंबा सा चेन नजर आ जाएगा 5 कार्बन का। पहला काम तमाम। अब नंबरिंग उधर से करना है जिधर से हम बताए थे, है ना, जिधर से हम बताए थे कि फंक्शन ग्रुप मतलब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड नजदीक आ जाए। तो भैया अगर इधर से जाओगे तो डबल बॉन्ड जो है 1 2 3 4 5 नंबर पे आएगा। अगर यूं से यूं गया तो डबल बॉन्ड का संख्या 5 नंबर पे है, लेकिन अगर इधर से आओगे तो कितना नंबर पे होगा? 1। आप बताओ नजदीक 1 नंबर पे किधर से आ रहा, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? भाई जब आप इधर से इधर जा रहे, यस या नो, है ना। ये रूल्स होते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा, है ना, कि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ जाता है नंबरिंग उधर से करते हैं। डबल बॉन्ड तो इधर से नजदीक आ रहा था भैया। चलो अब तो समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है तो नंबरिंग हो गया। अब बताओ कि ये मेन चेन हो गया आपका, ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड क्या? ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। लिखते किसका सबसे पहले, माफ करना CH3 है यहाँ पे, है ना, माफ करना CH3 है, ठीक। चलो अब बताओ मेरे को कि अब बताओ मेरे को कि इसका नाम कैसे करेंगे। तो नामकरण करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 3 नंबर पे क्या है भैया? मिथाइल ग्रुप है। एक कार्बन का नाम मिथाइल होता है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? 3 मिथाइल। ये 3 मिथाइल हो गया, ठीक। काम तमाम, इसका गोली मार दो। टोटल कार्बन का संख्या कितना है? 5। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे भैया? पेंट लिखते हैं। अच्छा क्या डबल बॉन्ड है कहीं? यस सर। कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो यहाँ पे भैया 1 नंबर दिखा दो और लास्ट में क्या लिखो? इन का मतलब डबल बॉन्ड है। आप 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दूसरा नंबर पे होता तो यहाँ 2 लिखना पड़ता, है ना। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंट 1 इसका नामकरण हो जाएगा, है ना। 3 क्यों सर? तीसरा नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट आया, ब्रांच आया, तो 3। अच्छा कितना कार्बन का आया? 1 कार्बन का, तो नाम क्या आएगा? 1 कार्बन के लिए मिथाइल नाम होता है। टोटल कार्बन का संख्या कितना भाई? 5 है। 5 हो गया। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड 1 लिखे देने लगे भैया, शाबाश। कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छा। ये हो गया आपके सामने, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है भाई। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। उसके बाद सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है। हाँ, सेक्शन 1 कंप्लीट, उसके बाद सेक्शन B की तरफ चलेंगे, है ना। चलो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस आइसोमर फॉर ब्यूटेटुइन। ए भाई यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होगा। राइट द आइसोमर ऑफ ब्यूटेटुइन, ऐसे करके क्वेश्चन होगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटेटुइन। आपसे पूछा गया है ब्यूटेटुइन का आइसोमर्स पूछा गया है भैया। क्वेश्चन ये होना चाहिए, है ना। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं क्या ब्यूटेटुइन। ब्यूट का मतलब कितना कार्बन भाई? 4 कार्बन। 1 2 3 4। 2 का मतलब, अच्छा इन का मतलब बताओ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, शाबाश। कितना नंबर पे भैया? 2 नंबर पे। तो 1 नंबर 2 नंबर इधर दे देते हैं, डबल बॉन्ड हो गया, काम तमाम भैया। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन को लगाना है भैया, तो इधर CH3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इधर H हो जाएगा। क्यों ना हम यहीं पे दिखा देते हैं क्या? इधर 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा? H, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। अब इसका पूछा गया है आपको आइसोमर लिखना है भैया, आइसोमर। तो भाई ब्यूटेटुइन का 2 आइसोमर्स होते हैं, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। कैसे थोड़ा देखा जाए भैया। इसको अपन लिखना चाहेंगे डबल बॉन्ड के साथ, CH डबल बॉन्ड CH। अब बताओ मेरे को कि ये CH के साथ इसके साथ क्या जुड़ा है? CH3। तो भाई अपन दिखा सकते हैं CH3 ऐसे करके। ये H को यहां से हटा के अगर हम यूं दिखा दे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है भैया।
अब बताओ मेरे को, अभी भी कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया, एक है ऊपर CH3 और दूसरा है नीचे क्या H। अगेन हम इस कार्बन का बात करें तो इस कार्बन के साथ एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड क्या CH3। अब खेला क्या कर सकते हैं कि ये जो CH3 है, ये CH3 हम ऊपर भी लगा सकते हैं एक बार में, ये हाइड्रोजन नीचे दिखा दो भैया। अब बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल। यही स्ट्रक्चर को हमने ऐसे बनाया, सेम स्ट्रक्चर को भैया, है ना। इसका सर एक और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बताओ? यही हो सकता कि एक बार अगर ये ऊपर है तो इसको हम एक बार नीचे कर सकते हैं और इसको एक बार हम ऊपर कर सकते हैं भैया, है ना। सिस का मतलब ये दोनों ऊपर, जो बल्कि बड़ा बड़ा ग्रुप है क्या ऊपर है कि नहीं है? बिल्कुल ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। तो जब कभी भी दोनों एक बल्कि ग्रुप एक साइड होते हैं उसको अपन कहते हैं सिस। क्या कहते हैं? सिस, है ना। तो ये सिस हो गया। अगर इसका हम लोग ट्रांस बनाना चाहेंगे भैया तो इसको अपन H कर दे ऊपर और CH3 नीचे कर दे, है ना, और यहाँ पे रहने दे CH3 और यहाँ रहने दे H। अब बताओ कि ये CH3 एक ऊपर प्लेन था, ये कहाँ आ गया? नीचे प्लेन में आ गया। अब द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। और जब कभी भी ऐसा हालत होता है तो उसको अपन कहते हैं ट्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस। तो दो आइसोमर अपन को बनाना था, सिस एंड ट्रांस बन गया आपके सामने भैया। ठीक, चलो ये हो गया सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया भैया, है ना। चलो सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप सेक्शन नंबर B की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं, थोड़ा जल्दी लिखेंगे। हाँ, सिस और ट्रांस भाई। भाई समझ में आ रहा होगा तो बोलोगे, हाँ समझ में आ रहा होगा तो लाइक करोगे भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एकदम शेयर वेयर सब कर दोगे भाई। हाँ चलो, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसमें कहीं एरर नहीं है भाई, है ना। और यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे टीचरों का एकदम कुछ भी बता देता है ज़बरदस्ती। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा कोई भी चीज़। चलो अब आते हैं भैया, सेक्शन A कंप्लीट हो गया भाई, है ना। सेक्शन A कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन B जो है और सेक्शन C जो है, इसी तरह का छोटा छोटा वीडियोज दिन में जाते रहेगा। हाँ, तो आप अगर देखना चाहते हैं पूरा कंसेप्ट के साथ तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जहाँ तक हो सके दोस्तों के पास क्या करो, शेयर कर दो भाई, अच्छा नंबर आ जाएगा। क्या बोलता है? चलो तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट, है ना, सेक्शन B में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लेना चाहूँगा क्या, अलविदा, जय हिंद।